बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सब प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, जिसमें बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लेकिन बिल्ट इन फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिल्ट इन फंक्शन की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं बिल्ट इन फंक्शन को दोबारा हम डिस्कस करते हैं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, दीज फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय बेसिक। इन फंक्शंस को बेसिक ने प्रोवाइड किया है एंड अलाउज प्रोग्रामर टू यूज देम सो दैट she or he does not have to write code to handle certain situations। यानी ये प्रोग्रामर को अलाउ करते हैं कि वो इस तरह सर्टन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, उन्हें कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि उस सर्टन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए GW बेसिक खुद से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि किसी बिल्ट इन फंक्शन की शक्ल में होता है। जब ज़रूरत होती है प्रोग्रामर उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन। यानी ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, इनके 3 नाम और हैं: इंट्रिंसिक फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शंस। दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड। ये फंक्शन जो है अपने ऑपरेंड्स के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी ऑपरेंड से मुराद ये कि जो इनपुट के तौर पर इनको जब ये फंक्शन कॉल किए जाते हैं तो इनपुट के तौर पर जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू है चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उनके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म, जो भी उनका काम होगा वो उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट में आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। अब वो वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, Basically, these programs that have been written by developers of language। आमतौर पर, बुनियादी तौर पर ये जो प्रोग्राम हैं वो लिखे गए हैं, किन्होंने लिखे हैं? डेवलपर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी जिन्होंने इस GW बेसिक लैंग्वेज को तैयार किया, बनाया है, उन्होंने ही इसके बिल्ट इन फंक्शंस को भी डेवलप किया है एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इट, और उनको इसमें इस GW बेसिक में शामिल कर दिया गया है उन बिल्ट इन फंक्शंस को। बेसिक हैज़ मैनी प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से ही कुछ फंक्शंस तैयार किए गए हैं, बहुत सारे वो हैं फंक्शंस बिल्ट इनटू द लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है, यानी लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं, आपको अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट कैन बी यूज्ड बाय कॉलिंग देम। उनको हम जब ज़रूरत पड़े तो हम उनको कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो फंक्शन जो है उसका काम क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आगे चलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस देखने जा रहे हैं। GW बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में हमने बिल्ट इन फंक्शन को डिवाइड किया, एक न्यूमेरिक फंक्शंस हैं और दूसरे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। न्यूमेरिक्स और स्ट्रिंग्स हमें ऑलरेडी पता है, न्यूमेरिक्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम न्यूमेरिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन की डेफिनेशन है, दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल और न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। ये जो फंक्शंस हैं सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिक रिजल्ट, यानी ये न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। यानी इनपुट के तौर पर इन फंक्शंस को न्यूमेरिक वैल्यू ही प्रोवाइड की जाएगी और उनके ऊपर काम पर करने के बाद फंक्शन का जो भी फंक्शन कॉल किया जाएगा वो फंक्शन उन न्यूमेरिक वैल्यूज पे कोई भी किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट भी न्यूमेरिक वैल्यू की शक्ल में ही मिल जाएगा। ठीक है, दीज आर टू मैनी फंक्शंस अवेलेबल। देयर आर टू मैनी फंक्शंस अवेलेबल इन GW बेसिक। GW बेसिक में बहुत सारे न्यूमेरिक फंक्शंस अवेलेबल हैं, बट हेयर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विल बी डिस्कस। यहाँ पर जो बहुत अहम फंक्शंस हैं सिर्फ उनको ही डिस्कस किया जा रहा है। और आपके सिलेबस का हिस्सा भी ये दिए गए फॉलोइंग फंक्शंस हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, आईएनटी फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनमें साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट शामिल हैं। इसी तरह फिक्स फंक्शन, टैब, आर&डी फंक्शन, लॉग फंक्शन, एसपीसी फंक्शन, बी फंक्शन, डेट फंक्शन, ये सारे के सारे जो है ये न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। और इनके अलावा भी फंक्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब हम स्ट्रिंग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन की डेफिनेशन है, स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। यानी स्ट्रिंग फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रोसेस करवाने के लिए। एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक वैल्यूज और स्ट्रिंग वैल्यूज। कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन वो जो हमें आउटपुट के तौर पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो सकती है? वो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये पहले दो फंक्शंस जो हैं, लेंथ फंक्शन और var फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस जो हैं इनको इनपुट के तौर पर तो आप स्ट्रिंग वैल्यू दें, लेकिन कैरेक्टर स्ट्रिंग देंगे, लेकिन ये आउटपुट में आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेंगे। इसी वजह से इनके साथ डॉलर साइन नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने आउटपुट आपको न्यूमेरिक देनी है, लेकिन इनपुट इनको स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है। इसी तरह ये अगले तीन जो आपको फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, मिड, राइट और लेफ्ट, इन फंक्शंस को इनपुट में भी स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी और आउटपुट में भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है। मिड, राइट और लेफ्ट में आप इनपुट के तौर पर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवाएंगे और प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट जो मिलेगा, आउटपुट मिलेगी, वो स्ट्रिंग वैल्यू की शक्ल में मिलेगी। लेकिन यहाँ नीचे जो स्पेस और कैरेक्टर फंक्शन है, इन दोनों में आप वैल्यू इनपुट के तौर पर न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट पे देंगे, इनपुट की शक्ल में देंगे, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा प्रोसेसिंग के बाद, जो आउटपुट मिलेगी, वो आउटपुट आपको स्ट्रिंग की शक्ल में मिलेगी। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू की शक्ल में मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेन और वैल फंक्शन में इनपुट आपको आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है। या नीचे जो है स्पेस और कैरेक्टर में इनपुट में आप न्यूमेरिक वैल्यू दे रही है और आउटपुट में स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है। और इनमें आप, जैसे मैंने बता दिया कि मिड, राइट और लेफ्ट स्ट्रिंग में दोनों में इनपुट के तौर पे राइट स्ट्रिंग वैल्यू होगी और आउटपुट भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिक फंक्शन में से कोई से 2 या 3 फंक्शंस हर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में उसको हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और अभी तक जिन दोस्तों ने जाने से पहले एक दफ़ा फिर जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरी ये काविश आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।